नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल करनी। आज हम बात करेंगे क्रिकेट में एक अहम विषय को लेकर। क्या है वर्ल्ड कप के लिए भारत का पेस डिपार्टमेंट? सबसे अहम सवाल है क्योंकि बैटिंग है, बैटिंग के बहुत से विकल्प हैं। स्पिनिंग की अगर हम बात करें, स्पिनर्स के बहुत विकल्प हैं, पर पेसर का क्या विकल्प है बुमराह के अलावा? टी20 वर्ल्ड कप के लिए कैसा है भारत का पेस डिपार्टमेंट? सबसे अहम सवाल। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 पूरे जोरों पर है। ये एकमात्र क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसके बारे में इस समय हर कोई बात कर रहा है। लेकिन फिर टी20 विश्व कप भी नजदीक है और 1 जून से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के साथ इसमें शामिल सभी देशों को अपनी टीम की घोषणा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि भारत अप्रैल के अंत तक अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर सकता है। अब उनकी बल्लेबाजी इकाई पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन उनके पास हर स्लॉट के लिए कम से कम कुछ विकल्प हैं। चुनने के लिए गुणवत्तापूर्ण विकल्प मौजूद हैं और स्पिन विभाग के बारे में भी यही कहा जा सकता है। हालांकि सीमर्स के बारे में क्या? फिट होने पर जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के नेतृत्व करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे हम। और हमारे साथ हमारे गेस्ट जो है प्रदीप टंडन जो है हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और उनके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शीतल शर्मा हमारे साथ। सबसे पहले मैं शीतल के पास ही जाऊंगा। जिस तरह से शीतल हम देख रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप काफी नजदीक है, तो इंडिया का पेस डिपार्टमेंट कहां पे स्टैंड करता है और कहां कमियां रहती हैं? देखिए बिल्कुल हर दो पहलू होते हैं पूरे टीम के अंदर। अगर देखा जाए तो उन दोनों पहलुओं का अगर तौल के देखा जाए तो उससे पहले आईपीएल इस वक्त चल रहे हैं वर्तमान में, और आईपीएल पे सबसे ज़्यादा नजरें हैं, सबसे ज़्यादा फोकस है कि यहाँ से वो दूसरा विकल्प हमारे भारतीय तेज गेंदबाजी की जो रीढ़ है उसमें कौन होगा। देखिए जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के अंदर जगह बनाई है, उन्होंने अपना विश्वास जताया है। जसप्रीत बुमराह हमारे प्राथमिक और पहले विकल्प हमेशा सही हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की बात की जाए। जसप्रीत बुमराह जो है वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं। उसके अलावा अगर हम तेज गेंदबाजों की बात करें तो कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जो आईपीएल के अंदर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिसमें चाहे वो अर्शदीप की बात करें, उन्होंने पहले भी गेंदबाजी की हुई है। आवेश खान की बात करें, अच्छे गेंदबाज हैं। नए उभरते हुए सितारे जिन्होंने अपनी तेज रफ्तार के साथ पूरी दुनिया को अपना कायल बना दिया है, वो मयंक यादव हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज। सबकी नजरें फिलहाल उन पर टिकी हुई हैं। जिस तरह से उन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है कि कैसे सबसे तेज गेंद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने फेंकी है। तो ऐसे में अब क्योंकि टी20 है तो टी20 रफ्तार का खेल है, तो कहीं ना कहीं अगर हम तेज गेंदबाज 157, 156, 155 की तेज रफ्तार से गेंदबाज अगर हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं एक तरफ से बुमराह की तिकड़ी चलेगी, बुमराह की यॉर्कर चलेंगे, और दूसरी तरफ अगर हम पेस के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि मयंक यादव एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हालांकि आईपीएल का भी शुरुआती दौर है, अब आने वाला जो समय है वो काफी ज्यादा है, उसमें देखना होगा कि किस तरह से प्रदर्शन यहां पर मयंक यादव देते हैं। क्या पर्पल कैप की दौड़ में वो रहते हैं या नहीं, क्या टॉप 10 में रहते हैं या नहीं, उस आधार पे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चयन होगा। विकेटें भी देखनी है कि कितनी विकेट्स यहां से वो निकालते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी किस हद तक रखते हैं, उसी के आधार पर यहां पर चुनाव होगा आगे। और भी बड़े सारे गेंदबाज हैं, जैसे मैंने कहा, चाहे वो आवेश खान हो, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, अच्छे गेंदबाज है, उन्होंने करके भी दिखाया है। हालांकि जरूर बीच में कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ बुरा हो रहा था, यानी रनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा रन दे रहे थे, तो वो एक वजह बन गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल जब खत्म होगा उसके बाद जब चयनकर्ता इस पूरे आईपीएल के आधार पर अगर चयन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि पीछे हमारे पास जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई ऐसा स्टेबल गेंदबाज नहीं है। चाहे मोहम्मद सिराज की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, कोई ऐसा स्टेबल गेंदबाज नहीं है मोहम्मद शमी के अलावा। हालांकि मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी टी20 के विकल्प हो सकते हैं या नहीं, इस पर सबसे बड़ा अभी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं आपको रोकूंगा क्योंकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हम एक कमेंट जो है हमारे जो गेस्ट हैं प्रदीप टंडन जी, क्रिकेट कोच हैं, उनसे ले लेते हैं। मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा जिस तरीके से सीमर्स के बारे में क्या सोच आप रखते हैं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप बिल्कुल साथ में है, आईपीएल जैसे खत्म होगा टी20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इंडिया के पास आज क्या वो सीमर्स मौजूद हैं जो टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर सकते हैं, जो अभी फिलहाल जिन्होंने क्रिकेट खेला है? मैं बात कर रहा हूं बुमराह के साथ की। बुमराह का साथ कौन देगा अगर बुमराह फिट रहे? एक सवाली निशान ये भी है कि अगर बुमराह फिट रहे, पर उनके साथ 2 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो कि पेस डिपार्टमेंट में बिल्कुल ही सही तरीके से तीनों चरण में बॉलिंग करा लें, चाहे वो 1 से 6 ओवर की बात हो, चाहे वो बात हो मिडिल ओवर्स की, चाहे वो डेथ ओवर की बात हो। पर ऐसा खिलाड़ी बुमराह के अलावा शायद इंडिया के पास अभी कोई भी नहीं है। अर्शदीप जो है, मुकेश कुमार जो है, वो कहीं स्टैंड करते हुए नजर नहीं आ रहे। आप इसमें क्या राय रखते हैं?
प्रदीप जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई तकनीकी खराबी होगी अभी। जी, शायद आपके आपके एंड से म्यूट है। फिल्म शीतल का रुख करते हैं, अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास कोई तकनीकी खराबी की वजह से। शीतल, मैं आप ही से ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अब हम बात करते हैं कि क्रिकेट, अब देखें अर्शदीप है, मुकेश कुमार हैं, एक विकल्प हैं ये भी, पर इनकी इकोनॉमी पिछले कुछ देर में इतनी ज्यादा रही है डेथ ओवर्स में, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी बात आ जाती है डेथ ओवर्स की। बिल्कुल। देखिए, जो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप जो 50-50 वर्ल्ड कप गया, वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप जो गया है, उसमें मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का साथ दिया है, साथ में सिराज की बात करें तो ये 3 नाम तो पक्के हैं। बस अगर कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है तो वो फिटनेस है। अगर मोहम्मद शमी के साथ फिटनेस कोई दिक्कत देती है या जसप्रीत बुमराह के साथ फिटनेस दिक्कत देती है, ये 3 नाम तो मुझे लगता है कि ये 3 नाम T20 वर्ल्ड कप के लिए तो पक्के हैं। ये 3 नाम तो होंगे, लेकिन स्टैंड में या बाकी अन्य तेज गेंदबाज हमारे पास कौन विकल्प हैं, जिसमें अर्शदीप सिंह है। मैं अभी जब देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो हमारे दिग्गज गेंदबाज 2011 में जिन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, अपनी गेंदबाजी के बल पर यहाँ पहुंचे थे, जहीर खान की टीम देख रहा था मैं। टीम नहीं बल्कि उन्होंने कुछ गेंदबाजों का चयन किया था अपने एंगल से, जिसमें उन्होंने इन 3 गेंदबाजों का नाम लिया है और उसके अलावा उन्होंने चौथे गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को रखा है। ज़रूर उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन अब उन्होंने अर्शदीप का नाम लिया था। तो मुझे लगता है कि अर्शदीप जो है वो एक चौथा विकल्प जो है भारतीय टीम के पास हो सकते हैं। उसके अलावा फिर मयंक यादव, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर वो और धार देते हैं, पेस के साथ साथ उनकी कंसिस्टेंसी, पेस के साथ साथ उनका जो एक गेंद की लाइन है, लेंथ है, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी और उसके बाद ही मुझे लगता है कि चयनकर्ता उन पर कोई ना कोई जो कदम है वो उठाएंगे। रुक करेंगे हम दोबारा से प्रदीप टंडन जी का। जिस तरीके से इंडियन टीम को पेस डिपार्टमेंट जसप्रीत बुमराह के साथ कौन सा खिलाड़ी है जो साथ दे सकता है? शीतल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर मयंक यादव की बात करते हैं, इसी सीरीज में वो उभर कर सामने आए हैं और उससे पहले उन्होंने हिस्सा थे टीम का, पर खेल नहीं पाए थे। उसके बाद दूसरे सीजन में वो इंजर्ड हो गए थे और अब तीसरे सीजन में वो दोबारा से एंट्री की है और जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया है। उनके साथ अगर मैं 2-3 नाम वो जोड़ूंगा, मोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मोहसिन खान जो हैं एक अच्छे तेज गेंदबाज हैं। तो क्या ये विकल्प, एक खालिद अहमद हैं तो वो भी एक विकल्प है, तो क्या इनके बारे में इंडियन टीम सोच सकती है? बिल्कुल। देखिए, मोहित शर्मा की बात करें तो मोहित शर्मा पहले भी गेंदबाजी कर चुके हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं और उनके पास एक छोटा सा अनुभव भी है। तो अगर उस अनुभव के आधार पर आईपीएल में थोड़ी सी अगर बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं तो मुझे लगता है ज़रूर टीम उनके बारे में सोचेगी। लेकिन जिस तरह से अभी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी हो या सिराज हो, मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय चयनकर्ता युवाओं की तरफ ज़्यादा जाएगी, जो युवा गेंदबाज होंगे। क्योंकि कुछ पिछले 1 से 2 सालों में भारतीय टीम में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो युवाओं का है और एक से एक युवा जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो या फिर गेंदबाजी में हो। हमने देखा ईशान किशन हो, जिस तरह से शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, इतने सारे युवा उभर कर सामने आ रहे हैं। तो एक विश्वास जो है यूथ ने क्रिएट किया है। मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे चयनकर्ता हैं, वो ज़्यादातर युवाओं पर फोकस करेंगे, जिसमें आपने नाम लिए मुकेश कुमार की बात की, आपने अन्य मोहसिन खान की बात की, या मोहित शर्मा की बात की, या बाकी जो गेंदबाज हैं उनकी बात की। तो मुझे लगता है कि युवाओं पर सोचेगी, क्योंकि अभी आईपीएल का शुरुआती दिन है। आने वाले समय में क्या पता कौन सा गेंदबाज अभी अपनी धार जो है वो दिखाएगा, अपनी कंसिस्टेंसी दिखाएगा, लगातार विकेटें निकालने की जिसको भूख होगी, तो ज़रूर चयनकर्ताओं की नज़र जो है उन पर होंगी। लेकिन अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, अगर इस वक्त भारत के पास 3 बड़े विकल्प हैं, जो मैंने पहले भी कहा, वो जसप्रीत बुमराह हैं, वो मोहम्मद शमी हैं और वो मोहम्मद सिराज हैं। उसके अलावा फिर आप हो सकता है आप मोहित की तरफ जाएं। दीपक चहर भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं फिर अर्शदीप का ऑप्शन है आपके पास, फिर आपके पास मयंक यादव का ऑप्शन है, फिर और भी अन्य गेंदबाज जो हैं वो इस ऑप्शन में जुड़े हुए हैं। आपसे मैं एक बात और जानना चाहूँगा
जिस तरह से शीतल हम बात करते हैं कि कुछ नाम उमरान मलिक, ठीक है, उसके बाद आवेश खान, दीपक चहर, हर्षल पटेल, ये कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया और कभी ना कभी टीम का हिस्सा रहे कुछ इनमें से बॉलर्स, पर आज इनका नाम कहीं पे नहीं है। क्या इनके बारे में भी सोचा जा सकता है या फिर भी मतलब इनका आईपीएल में जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके आधार पर जो है इनको टीम में चयन कर सकते हैं? देखिए, उमरान मलिक की जब आपने बात की तो उमरान मलिक भी जब शुरुआत में अपना जो करियर उन्होंने शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उस दौरान उन्होंने भी अपनी पेस से, अपनी रफ्तार से सबको कायल किया था। यहाँ तक कि शोएब अख्तर भी उमरान मलिक की सराहना करते हुए दिखाई देते थे, जो इस दुनिया में क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज रहे हैं। तो उमरान मलिक की बात की जाए तो ज़रूर उनके पास रफ्तार है, धार है, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट में अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो रफ्तार से ज़्यादा आपको लाइन और लेंथ पे ध्यान देना होता है। जितनी आपकी सटीक लाइन और लेंथ होगी उतना ज़्यादा आप बल्लेबाजों को छकाने में जो है वो सफल हो सकते हैं। हो सकता है उमरान मलिक की पेस तो है, उमरान मलिक के पास रफ्तार तो है, लेकिन वो उस धार के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाए, तो उस वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। और हमने देखा भी लगातार उनको पहले मौके मिले भी, शायद वो उन मौक़ों को भुना नहीं पाए। यही वजह है कि उन पर फिलहाल विचार नहीं हो पा रहा है। बाकी आपने हर्षल पटेल की बात की, वो भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, उम्दा गेंदबाज हैं, उभरते हुए गेंदबाज हैं। हो सकता है उन पर भी यहाँ पर चयनकर्ता सोचें, क्योंकि देखिए चयनकर्ता लगातार पिछले कुछ सालों से जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार मौके मिल रहे हैं युवाओं को। और वैसे बल्लेबाजी में भी देखा, वैसे हमने बाकी अन्य जो क्रम हैं उनमें भी देखा कि कैसे बल्लेबाजों को या फिर गेंदबाज जो हैं उन युवाओं को मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आईपीएल जब पूरा होगा, आईपीएल के बीच कौन गेंदबाज निकलकर और सामने आ सकता है, कौन यहाँ पर ये जता सकता है कि हम टी20 वर्ल्ड कप के दावेदार हैं, क्योंकि आसान नहीं है साहिल, आसान बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट हो, बल्लेबाजी का डिपार्टमेंट हो। आपने बल्लेबाजी में भी देखा, विराट कोहली का नाम कुछ चर्चाओं में आ गया था कि विराट कोहली हो सकता है उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी जगह ना मिले। लेकिन जिस अंदाज में विराट कोहली इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस अंदाज में उन्होंने 100 लगाया है, वन मैन आर्मी की तरह वो आरसीबी को आगे बढ़ा रहे हैं, भले वो जीत न दिला पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अफवाहें उड़ रही थी, जो चर्चाएं बन रही थी, उन चर्चाओं पर विराट कोहली ने पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है कि आपका मुंह हम बंद कर देंगे, आप जितना हमें बोलेंगे हम उतना करके दिखाएंगे, अपने बल्ले से करके दिखाएंगे। तो इसी तरह से गेंदबाजी में भी होगा। और जैसे कुछ गेंदबाज पहले से ही जो टीम में जगह बना चुके हैं वो तो हैं ही हैं। वो हमारे पास 3 बड़े गेंदबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को छका दिया था, बड़ी बड़ी टीमों को। और मुझे लगता है साहिल, वर्ल्ड कप अगर हमने फाइनल तक पहुंचे थे तो उसमें गेंदबाजों का बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है कि भारत बल्लेबाजी के दम पे जाना जाता है, लेकिन उसमें गेंदबाजों का जो रोल था वो बहुत अहम था। और मुझे लगता है कि अब चयनकर्ता जो है वो युवाओं की तरफ जाएंगे, युवाओं को मौका मिलेगा। शीतल, आप सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि आईपीएल एक जरिया बना है इंडियन बैट्समैन बॉलर्स का। क्या लगता है कि इंडियन सीमर्स जो हैं टी20 वर्ल्ड कप में आने के लिए हर कोई अपना आजमाइश कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो एक आईपीएल ही एक ऐसा जरिया है अब इंडियन पेसर्स को वर्ल्ड कप तक लेके जाने का? बिल्कुल, देखिए आईपीएल एक पैमाना आप मान सकते हैं, आईपीएल को एक आधार आप मान सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आईपीएल जिस तरह से एक फॉर्मेट बना हुआ है, आप आइए गेंदबाजी करिए और फटाफट जो एक क्रिकेट है वो देखने को मिल रहा है। तो उस आधार पे एक एवरेज जो है गेंदबाज की सामने निकल कर आती है कि उसने इस फटाफट क्रिकेट में किस तरह से वहां पर जो है वो परफॉर्मेंस दिया है। बिल्कुल। तो क्योंकि आईपीएल में रन अगर हम देखें तो बल्लेबाजों का खेल है, ज्यादा बल्लेबाज जो हैं वो गेंदबाजों पर हावी पड़ते हैं। हर मैच में हम देख रहे हैं 150, 160, 170, 180, 200, 250 भी स्कोर चले जाता है। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी इसमें डोमिनेंसी दिखाई दे रही है, बल्लेबाजों की डोमिनेंसी है। ऐसे में गेंदबाज के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसको परफॉर्म करना है, इकोनॉमी जो है उसको नियंत्रण करना है, कैसे एक कंसिस्टेंसी रखनी है, कैसे विकेट की भूख रखनी है, कैसे विकेटें निकालनी है, किस तरह से अपनी धार को, अपनी रफ्तार को जो है वो संयम बना के रखना है, एक लाइन लेंथ में गेंदबाजी करनी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। अगर देखिए जो भी गेंदबाज वहां पर खेलने के लिए जाता है, आईपीएल में डेब्यू करता है, तो उसका एक मानसिक रूप से वो संतुलन होता है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलना है। बिल्कुल सही बात है शीतल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे जो गेस्ट हैं वो भी दोबारा जुड़ के हैं। जिस तरीके से प्रदीप टंडन जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं और आप बताएं मुझे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडियन टीम के पास जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा, ना परफॉर्मेंस मुकेश कुमार, ना अर्शदीप, ना मोहम्मद सिराज,
बड़े बड़े नाम हैं, उनमें एक छोटा नाम निकल कर सामने आया जो कि बड़ा खिलाड़ी बन रहा है, 21 वर्षीय मयंक यादव का। तो इंडियन पेसर्स T20 वर्ल्ड कप में आने वाले में कहां पर स्टैंड करते हैं और कहां पर काम करने की जरूरत है कि इंडियन टीम के जो पेसर्स हैं वो पूरे तरीके से बॉलिंग स्क्वाड जो है वो पूरा हो सके? देखिए, काम करने की तो बहुत जरूरत है, लेकिन अब समय नहीं है हमारे पास। तरीके तो हैं उसके बहुत सारे, लेकिन अब जो बिल्कुल जून में हमारा वर्ल्ड कप आ गया है तो हम उन तरीकों को लागू नहीं कर पाएंगे। तो अब तो हमें उन्हीं ऑप्शंस में से देखना है जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। कुछ नाम जो आपने लिए अभी, उनमें सबसे प्रमुख है मयंक यादव का। तो यस, मयंक यादव बिल्कुल उभरते हुए सितारे हैं और उन्होंने बिल्कुल अपनी गति से पूरे सबको, सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और जहां तक अर्शदीप का सवाल है, अर्शदीप का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से हल्का रहा है, लेकिन उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात जो जाती है वो ये कि वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, और हमारे पास लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर अगर बात करें तो उनके अलावा शायद सिर्फ खलील अहमद भी इस साल अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और अर्शदीप भी वैसी ही फॉर्म बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन दोनों की अगर इस समय तुलना करें तो खलील अहमद ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं अर्शदीप के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से बुमराह का साथ देने के लिए खलील अहमद और मयंक यादव को जरूर लिया जा सकता है। चौथे मीडियम पेसर हमारे पास हमारे कप्तान साहब कप्तान साहब रहेंगे, हार्दिक पांड्या। उनकी फिटनेस पे, जैसे कि आपने अभी शायद कहा भी था कि उनकी फिटनेस पे हमेशा सवाल रहता है, लेकिन लगातार वो आईपीएल में गेंदबाजी करके दिखा रहे हैं कि मैं गेंदबाजी भी कर सकता हूं और गेंदबाजी करूंगा। इसलिए उनके विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए। यस, हमारे पास समस्या है, लेकिन हमारे पास इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके समाधान का समय नहीं है। हम बिल्कुल सिर पे आ गया है हमारे वर्ल्ड कप, और हमें इन जो 4-5 विकल्प है उनमें से ही चुनना है, और चुनना भी अब हमें आईपीएल का जो रिमेनिंग मैचेस है उस पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी इन मीडियम पेसर्स के ऊपर कि कौन मीडियम पेसर ज्यादा अच्छा बॉलिंग कर रहा है। अभी बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है हम आईपीएल के, ये कहना कठिन है, लेकिन हो सकता है हमें कोई अच्छा मीडियम पेसर इसमें मिल जाए। मोहसिन खान भी एक विकल्प हो सकते हैं। देखिए आगे क्या होता है, अभी कह नहीं सकते कि कौन सा विकल्प उभर कर आए। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके से अभी बहुत आईपीएल पड़ा है और हमें लगता भी है कि जिस तरीके से आईपीएल ने बहुत शानदार खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय टीम को दिए हैं और आने वाले समय में भी ये देखने को मिल सकता है। पर सवाल यही है कि सीमर्स के बारे में क्या, क्योंकि सीमर्स नहीं है इंडियन टीम के पास। बुमराह के साथ साथ देने वाले मोहम्मद शमी इंजर्ड चल रहे हैं, वो बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। अभी तक उनका कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि क्या वो T20 वर्ल्ड कप में वापसी करेंगे, तब तक फिट होंगे नहीं होंगे, ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। पर उनमें अगर हम बात करें उमरान मलिक को लेकर, तो उमरान मलिक की राहें अब मुझे लगता है कि वो जुदा हो चुकी हैं T20 वर्ल्ड कप से, क्योंकि उनको तो हैदराबाद भी चांस नहीं दे रही है एक भी मैच में। जी, उमरान मलिक के साथ समस्या यही रही है कि वो इरेटिक है। इरेटिक मतलब अपनी लाइन और लेंथ के साथ कंसिस्टेंट नहीं। इस वजह से उनको आगे चांस मिलना अब मुश्किल नजर आ रहा है। उन्हें अपनी लाइन और लेंथ से जरूर काम करना पड़ेगा। जबकि उसी की तरह मयंक यादव जो आए हैं, मयंक यादव भी उतनी स्पीड से गेंद फेंक रहे हैं 155 प्लस से, लेकिन इनकी लाइन और लेंथ कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट है और लगातार स्टंप्स पे गेंद डाल रहे हैं, तभी तो ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को बोल्ड कर पा रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट कर पा रहे हैं। तो वो उमरान मलिक की राहें तो फिलहाल तो बंद नजर आ रही है। और जैसे कि आपने कहा कि उनकी फ्रेंचाइजी उनको मौके नहीं दे रही, तो इंडियन टीम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी प्रदीप जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आवेश खान, हर्षल पटेल और साथ में दीपक चहर, ये 3 बॉलर भी कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर तो नहीं पर बेहतर चल रही है। हाँ, निश्चित रूप से इन तीनों में अगर मुझे मौका मिले या मुझसे चुनने को कहा जाए तो मैं दीपक चाहर को चुनूंगा, क्योंकि जो दीपक चाहर की एक क्वालिटी ये है कि वो ओपनिंग स्पेल में भी, यानी कि शुरू के जो 2 ओवर डालते हैं या 3 ओवर डालते हैं, उसमें भी वो एक ना एक विकेट ब्रेक थ्रू लेकर देते हैं, और डेथ ओवरों में भी वो एक आध अगर ओवर डालते हैं तो वो एक आध विकेट जरूर निकाल के देते हैं। हालांकि उनकी इकोनॉमी इन हर्षल पटेल या आवेश खान की जैसे ही है, इकोनॉमी में बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ वो विकेट निकालने की क्षमता नई गेंद से खासतौर से रखते हैं। इसलिए अगर मौका मिलेगा तो
इन तीनों में सबसे अच्छे दीपक चाहर ही रहेंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके से अगर हम बात करें पावर प्ले के ओवर्स की और डेथ ओवर्स की, तो इंडियन टीम के पास कौन सा ऐसा विकल्प है जो बेहतर बॉलर होगा इन दोनों के लिए, मतलब कि पावर प्ले के लिए और डेथ ओवर्स के लिए? देखिए, पावर प्लेस में तो बुमराह के साथ सबसे बढ़िया जो है वो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, या तो अर्शदीप होंगे या दीपक चाहर होंगे। शुरू के जो मैं 6 ओवरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गेंद उस समय स्विंग होगा और स्विंग में विकेट निकालना ये दोनों बॉलर्स के लिए पॉसिबल है। और जहां तक डेथ ओवरों का सवाल है, डेथ ओवरों में बुमराह, फिर अगेन बुमराह आएंगे और उसमें या फिर दीपक चाहर ही बेस्ट मुझे नजर आते हैं। उनके अलावा मुझे ना हर्षल पटेल और ना ही आवेश खान समझ में आते हैं। और बीच के ओवरों के लिए हमारे पास बहुत अच्छा विकल्प है मयंक यादव का। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह से काम चलाया जाना चाहिए, जब जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए। जी प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप कौन से 3 पेसर्स को इंडियन टीम में T20 वर्ल्ड कप में देखना पसंद करेंगे जो कि बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, वर्ल्ड कप को जिताते हुए नजर आएंगे? जी, बुमराह नंबर 1, नंबर 2 अर्शदीप सिंह एंड नंबर 3 मयंक यादव। ये 3 पेसर्स के साथ मैं जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आखिरी कमेंट शीतल आपसे भी, आप किन 3 पेसर्स को देखना चाहेंगे? जी देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था और शायद प्रदीप जी से मैं इस बात के लिए सहमत ना हो पाऊं, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि जसप्रीत बुमराह पहले गेंदबाज हमारे रहेंगे। नंबर 2 पे मोहम्मद शमी अगर फिट होते हैं तो मुझे लगता है वो भी हमारे अच्छे विकल्प हैं। और मोहम्मद सिराज तीसरा विकल्प रहेगा। उसके बाद फिर मयंक यादव हैं जो बाकी 3 के अलावा आएंगे। या फिर उसमें दीपक चहर की बात की तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पर प्रदीप जी ने दीपक चहर का नाम लिया। और भी बाकी गेंदबाज हैं जिन्हें चयन किया जाएगा, वो मुझे लगता है कि भारत के लिए जो भी आएंगे वो अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अहम विषय है सीमर्स के बारे में। क्या धन्यवाद प्रदीप टंडन जी आपका भी और शीतल शर्मा आपका भी। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप बहुत नज़दीक है, IPL ख़त्म होते ही T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और इंडियन टीम के पास अभी भी अपने 3 पेसर जो हैं जो कि प्लेइंग 11 में होने चाहिए वो पक्के नहीं हैं। बुमराह अगर फिट हैं तो रहते हैं तो बुमराह तो रहेंगे ही, उनका साथ और कौन कौन देगा। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।